हेलो बच्चों, नमस्कार। रैंक स्किल्स इंडिया में रैंक ईवेंट ग्रुप में फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरियर टॉक्स। इस कैरियर टॉक्स सीरीज में हम लोग पूरे साल वीडियोस बनाएंगे, लगभग हर दिन वीडियोस बनाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से आप कनेक्ट हो सकते हैं और पूरे भारतवर्ष में बैठे हुए लोग या कानपुर में, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, आप कहाँ भी कहीं भी बैठे हो, जहाँ से भी आप चाहो ऑनलाइन ऑफलाइन या कनेक्ट हो सकते हो। आप हमसे आप कोई भी क्वेश्चन है कैरियर से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, एआई से रिलेटेड, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। या फिर किसी भी फील्ड में आपका बच्चा कैरियर बनाने जा रहा है या आप एज ए स्टूडेंट कैरियर बनाना चाहते हो तो आप डिस्कशन कर सकते हो। हम और हमारी पूरी टीम अवेलेबल रहेगी। हम लोग एक डेट डिसाइड करके उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं किसी से भी, कभी भी। हमारे अगर आप ऑफिस आना चाहें तो सुबह 10:30 से 7 बजे तक आप एक बार कॉल करके बात कर लें कि किस टाइम पे टास्क शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। उस टाइम पे आप आकर के अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट हैं मोहित शुक्ला जी, जो कि एक पेरेंट्स हैं और एक पेरेंट्स के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं अपने बच्चे के कैरियर को लेकर के। तो ये क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा। आज ये सीरीज का पहला वीडियोज है जिस सीरीज का नाम है आपका कैरियर टॉक्स बाय रैंक स्किल्स इंडिया या कैरियर टॉक्स विद रैंक स्किल्स इंडिया। कैरियर टॉक्स सीरीज का नाम है जो कि रैंक स्किल्स इंडिया कानपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, तो मोहित जी क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। और आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी आप लोग देख रहे हो तो आप कमेंट्स पे लिखेंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में उन क्वेश्चंस को लेकर के भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। सर, अगले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डिमांड किस फील्ड में होगी? जी, अगले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग, एआई हो गया, आपका डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इन फील्ड्स में कैरियर के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ड्रेस्टिकली चेंज होती चली जा रही है। आने वाला टाइम एआई का है, डेटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का है। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस इसी पे शिफ्ट होता जा रहा है। इसलिए इस फील्ड में जॉब्स की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। अगर आप खुद का स्टार्टअप एजेंसी शुरू करते हो तो वहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, या फिर आप एज ए फ्रीलांसर भी इस पे काम करके ग्रो कर पाओगे। क्या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी इसमें अपना करियर बना सकता है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि जो बच्चा नॉन टेक बैकग्राउंड का है, बीए, बीएससी, बीकॉम का, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो पता नहीं सीख भी पाएगा कि नहीं सीख पाएगा, ऐसा तो नहीं हमारे पैसे वेस्ट हो जाए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि नॉन टेक बैकग्राउंड का जो भी बच्चा है वो भी डिजिटल मार्केटिंग आसानी से सीख पाएगा। उसका रीज़न है कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई कोडिंग या कोई इस तरीके का टेक्निकल चीज़ें नहीं है जो बच्चा इजीली ना सीख पाए। नॉन टेक बैकग्राउंड का भी आसानी से सीखता है। लगभग कितना समय लगता है डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में? पूरी डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो हम लोग 6 महीने के कोर्स में कंप्लीट करते हैं, जिसमें 1.5 घंटे का डेली क्लासेस होती हैं और उसके साथ में लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं। तो 1.5 घंटे डेली क्लासेस होकर के 6 महीने में इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद फ्रेशर को कितने रुपए से शुरुआत हो जाती है सैलरी की? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिपेंड करता है कि आपने स्पेशलाइजेशन आपका किस में है। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग रैंक ईवेंट्स ग्रुप में अगर सीख रहे हो आप, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें सीखते हो। फिर उसके बाद में आपका इंटरेस्ट अगर एसईओ पे, गूगल एड्स पे, एफिलिएट मार्केटिंग पे, वेबसाइट डेवलपमेंट पे, ग्राफिक डिजाइनिंग पे, तो आप उस पर आगे प्रोसीड करते हो। जब हम बात करते हैं सैलरी की, तो कम से कम आपकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये के कानपुर के आसपास शुरू हो जाती है, या दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह में सैलरी कम से कम 30-35 से शुरू होकर के फिर 1 लाख रुपीज़ तक पहुँचती है आपकी, जो कि एक बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं। आगे ग्रोथ और भी ज़्यादा होती है। जब फ्रेशर किसी कंपनी में जाता है जी, तो कंपनी कौन कौन से स्किल्स ढूंढती है फ्रेशर में? कोई भी जब फ्रेशर कंपनी में जाता है तो सबसे पहले उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए वो। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए उसमें, कंसिस्टेंट होना चाहिए वो। और उसके साथ में जिस आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो टेक्निकल स्किल्स है वो तो आप में होनी ही चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं या फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला शुरुआती तरीका है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा ओवरव्यू ले लेना है। बेसिक समझ लेने हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसी जॉब्स होती हैं, काम क्या क्या होते हैं, इसमें भी कौन कौन से फील्ड्स होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कैसा कैरियर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो। ऐसे आपको पूरा अच्छे से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके जॉब करोगे तो आपको जब पहले से आइडिया रहेगा तो आप बेहतर कर पाओगे। एक बिगिनर को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में? एक बिगिनर को डिजिटल मार्केटिंग में, जैसा कि हमने बताया, कि आपको पहले सीखना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी फील्ड्स है, इसके बारे में सारी जानकारी शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। उसके बाद में आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना चाहिए वो वेबसाइट डेवलपमेंट से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट आप आसानी से सीख पाते हो वर्डप्रेस का टूल का यूज़ करके, और बिना कोडिंग के आप कोई भी वेबसाइट डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो। तो वो एक आसान टॉपिक रहता है। शुरुआती दिनों में चूंकि आप पूरी तरीके से आपको नॉलेज नहीं होता है तो वो टास्क आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जो किसी फैमिली से आया है, जी, मध्यम वर्गीय, उसको जॉब के लिए तैयार होने में कितना समय लगेगा? अगर मान लीजिए आपका कोई नॉन टेक बैकग्राउंड है और साथ में
आपको जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी गांव या रूरल एरिया से आए हुए हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी वीक है, आपको डर लगता है, तो आपको भी 6 महीने से 1 साल के समय में हम पूरी तरीके से तैयार करके आपको जॉब के काबिल बना देते हैं। क्योंकि इन 6 मंथ्स में आप ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप करके अच्छे से सीख जाते हो। फिर अगले 6 मंथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि आपको ब्रसअप करते हैं, आप इंटर्नशिप करते हो, उसका स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। साथ ही साथ आप जब लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो जो भी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व होती जाती हैं और आप इनहेंस करते जाते हो, धीरे धीरे अपग्रेड होकर के आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हो और आपका एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। सोशल मीडिया, एसईओ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन तीनों में सबसे बेहतर क्या है? वैसे तो तीनों ही बेहतर हैं, लेकिन जो आज के टाइम पे चल रहा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग उनसे बेहतर इसलिए हो गया या होने वाला है क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आपके पास में अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, साथ में सैलरी पैकेजेस भी अगर देखा जाए जनरली तो हाई रहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। एक बिगनर को अपना मजबूत पोर्टफोलियो कैसे तैयार करना चाहिए? हाँ, जैसे कोई बिगनर है, अब उसको सबसे ज़्यादा फोकस किस बात पे करना है, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि आपको फोकस करना चाहिए कंसिस्टेंटली आप जो भी सीखें उस पर आपको लगातार काम करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आज आप किसी को भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल देख रहे हो तो एक ही रीज़न है, वो रीज़न क्या है? कंसिस्टेंसी। अगर वो लगातार काम करता रहेगा तो अगर जीरो है वो तो भी जीरो से हीरो बन जाएगा वो, अगर वो लगातार लगा रहा। अगर आप लगे नहीं रहेंगे तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो, सब कुछ हो, फिर भी आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप सीखते रहें, अपग्रेड करते रहें और लगातार मेहनत करते रहें उस पर। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद इंटर्नशिप वगैरह कैसे? हाँ, तो जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग हमारे यहाँ सीखते हैं रैंक कीवर्ड ग्रुप में, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप्स की जब बात हम करते हैं तो हम लोग चूंकि बिकॉज वी आर ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कंपनी एज वेल, हमारे पास क्लाइंट्स भी रहते हैं, जैसे दैनिक जागरण ग्रुप हो गया, आपका मंटोरा ग्रुप हो गया, शताब्दी प्लाई ग्रुप, बहुत सारे अपने क्लाइंट्स रहते हैं। उन्हीं क्लाइंट्स के साथ में हम आपसे लाइव प्रोजेक्ट पे इंटर्नशिप कराते हैं। आप प्रॉपर जब वर्किंग करते हो, क्लाइंट्स के साथ में काम करते हो, तो आप रियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब है कि आपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे प्रॉपर उसी एक्सपीरियंस के साथ काम किया है जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपको मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो अक्सर बच्चे कर देते हैं? हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोहित जी ने पूछा है कि जब बच्चा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, जो पढ़ाया जाए वो क्लासेस को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप अपने आप ये चीज़ नहीं समझ लेनी कि हमने वीडियो देख लिया या क्लास ले लिया तो हमको आ गया है। ये वैसे ही हो जाएगा कि आपको बाइक चलाना सीखना है, आपने वीडियो देख लिया और आपको लगा कि आप वीडियो देख लिया है तो हम चला पाएंगे, लेकिन क्या आप चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कि केवल क्लास ले लेना सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पाओगे कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दूसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, उसी के साथ में अपना कंटेंट क्रिएशन में भी काम करना चाहिए। लगातार अपने बारे में कुछ बोलते हुए वीडियो बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपना पोर्टफोलियो बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना क्रिएटिविटी में लगाएं कि एआई टूल्स का अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं का है और इन्हीं की वजह से आप आगे बढ़ोगे। और हमारे हज़ारों बच्चे ये सब सीख करके इस प्रोसेस को फॉलो करके आज अपने कैरियर पे बेस्ट कर रहे हैं। क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते समय पैसे कमाए जा सकते हैं, साइड इनकम हो सकती है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया और पहला टॉपिक आपने पढ़ा वेबसाइट डेवलपमेंट, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा। अब आप अगर कैनवा पे अच्छे ग्राफिक बना पाते हो, वेबसाइट बना पा रहे हो, मेटा पे एड्स रन कर पा रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहीं से काम मिलना शुरू हो जाते हैं। एज एन एजेंसी हम लोग काम भी देते हैं, एज एन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोग बच्चों को पेड वर्क भी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको क्वालिटी वर्क डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हो जनरली तो आप सीखने के पर्पज से कर रहे होते हो, लेकिन जब आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो फिर आपको प्रोफेशनल काम करके देना होता है, तभी वो आपको पे करेंगे। तो अगर आपको वो लेवल है तो निश्चित तौर पर आप अर्निंग कर पाएंगे। फ्रीलांसिंग बेहतर रहती है या फुल टाइम जॉब? दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फ्रीलांसिंग में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जॉब करके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये कहना कोई भी वो नहीं है, समझदारी नहीं है कि कौन सी फील्ड अच्छी है कौन सी नहीं है। दोनों में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों में अच्छी ग्रोथ है। तो आपका जिधर इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स ऐसी होती हैं जो जैसे कोई महिलाएं हाउसवाइफ हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम के अच्छे ऑप्शन होते हैं। फ्रीलांसिंग उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि घर से अपना काम करती रहती हैं और वहाँ से उनकी एक अर्निंग होती रहती है। अब जो बाहर जा सकता है वो उसके लिए जॉब बेटर रहती है कि बाहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा निकल जाता है। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बेहतर है। कुछ बच्चे जो काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन इंटरव्यू तो जब देने जाते हैं तो घबरा जाते हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे बहुत सारे बच्चों में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि उनको आता तो बहुत सारी चीज़ें बट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अपने आप को, प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं या कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पाता है, डर जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, हेजिटेशन ज़्यादा होता है।
तो ऐसे बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उसको दूर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जब आप इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करते हो, जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर थे, शाहरुख खान के एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पे। वो बहुत ही कैमरा शाई पर्सन थे अपने बचपन में, और धीरे धीरे उन्होंने बोल बोल कर अपनी प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इस तरीके से ढाला कि उनको कहीं भी किसी के सामने भीड़ में जब वो बोलते थे तो उनकी एक अच्छी बात हमको याद आती है कि उनका ये मानना था कि मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि भीड़ हंस रही है कि क्या कर रही है, कौन मजाक उड़ा रहा है। मैं बस ये सोचता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको मुझसे कम नॉलेज है, मैं जो बोल रहा हूँ वही मुझे सबसे ज़्यादा पता है, और इस वजह से मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से मेरी बात सब सीरियस होकर सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, न देखता था कि कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन सब तरीकों का यूज़ कर सकते हो। लगातार इंटरव्यूज़ दो, मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हो, क्लास में खड़े होकर बोलने की कोशिश करोगे तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे। आज की जो मार्केट की स्थिति है, जो देश की स्थिति है, क्या इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हमारा भविष्य बेहतर रहेगा, सुरक्षित है? हाँ जी बिल्कुल। आज डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेडिशनल जो तरीके होते थे, पारंपरिक जो तरीके जॉब्स के होते थे, उनसे अलग तरीका है, और इस तरीके की ऐसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में जिनकी वजह से आपका बच्चा अच्छा करियर बना सकता है, या आप एक स्टूडेंट के तौर पे अच्छा कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि सौरभ जोशी हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि आपका सागर सिन्हा हो गए, सोनू शर्मा हो गए, जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ करके, यूट्यूब का यूज़ करके, डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है। यानी कि वो तो अब करोड़ों के टर्नओवर पे आज वो काम कर रहे हैं और अच्छे से अपने करियर में ग्रो कर पाए। आप भी एज ए डिजिटल मार्केटर ऐसे ही अपना करियर बना सकते हो, और ये ट्रेडिशनल फील्ड से अलग हट करके है। तो हो सकता है कि शुरुआत में आपके फैमिली का सपोर्ट आपको ना मिल पाए, लेकिन आप अगर कोशिश करते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे, कुछ प्रूव करके दिखा पाएंगे, तो आपकी फैमिली निश्चित तौर पे आपका सपोर्ट करेगी और आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे। कौन कौन सी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हायर करती है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को तो लगभग पूरे इंडिया के, क्या पूरे वर्ल्ड की हर कंपनी हायर करना चाहती है अच्छे प्रोफेशनल्स को। उसका रीज़न है कि स्किल्ड मैन पावर की वैसे भी कमी इंडिया के अंदर। आज चाहे अमेजॉन हम उठा लें, फ्लिपकार्ट ले लें, रेड चीप ले लें, नमस्ते इंडिया ले लें, कोई भी कंपनी है, कोई कॉमर्स कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रिटेलर है, सप्लायर है, होलसेलर है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सबको अच्छे डिजिटल मार्केटर्स चाहिए होते हैं। इवन पॉलिटिशियंस को भी अच्छे डिजिटल मार्केटर्स चाहिए होते हैं जो उनके लिए रील्स, वीडियोस क्रिएट कर सकें, कंटेंट बना सकें। तो ऐसे स्किल्ड लोग हर कंपनी की डिमांड है, और हर कंपनी ऐसे लोगों को लेकर के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है। तो जॉब्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, कमी है तो स्किल्ड मैन पावर की। जब व्यक्ति या जो बच्चा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब करता है तो 2 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है? हाँ, जैसे बच्चे ने जॉब शुरू की तो वो चाहता है कि हम ग्रो कर पाएँ। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये बात मैसेज देना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि आप फोकस कीजिए अपना काम बेहतर तरीके से करने में, अपनी क्रिएटिविटी को अपग्रेड करने में, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने में, और जो आपकी अर्निंग होगी वो बाई प्रोडक्ट होगी। कहा जाता है ना कि आपको हमेशा उतना ही मिलता है जितने के आप काबिल होते हो। इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें, कई बार लोग इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जितनी आपने अपनी औकात बनाई है उतना आपकी अर्निंग होती है। तो आपने जिस तरीके से अपने आप को काबिल बनाया है उतनी अर्निंग आपकी होती है। धीरे धीरे आप अगर बढ़ते रहोगे, आगे नई चीज़ें सीखते रहोगे, तो आपकी ग्रोथ होती रहेगी। अब ये आप नहीं मान सकते हो पहले से कि आप 2 साल में CEO बन जाओगे कंपनी के, या 3 साल में वहाँ पहुँच जाओगे। आप सिर्फ अपना काम फोकस्ड होकर के मन लगा के करिए। हमारे पास ऐसे हज़ारों बच्चों के एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने काम पे फोकस किया और आज उनकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने है। उन्होंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, ना कि अपनी सैलरी पे या अर्निंग्स पे। तो आप भी जब काम पे फोकस करते हो तो आप निश्चित तौर पे बेहतर कर पाते हो। डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है, क्या लड़का लड़की के लिए बराबर है, सुरक्षित है? डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स दोनों के लिए सेफ हैं, क्योंकि आपके पास में ऑफिस जॉब्स होती हैं। कोई सेल्स का ऐसा काम नहीं होता है कि आप मार्केट में जाते हो, तो इस वजह से सबके लिए सेफ होती है, सिक्योर होती है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट में आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई भी ऐसा टारगेट या प्रेशर नहीं रहता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके बेहतर करना है, यही आपको करना होता है, ना कि कोई टारगेट या प्रेशर होता है। कोर्स पूरा करने के बाद रैंक कीवर्ड ग्रुप बच्चे को क्या क्या सपोर्ट देता है? रैंक कीवर्ड ग्रुप कोर्स पूरा करने के बाद में सभी बच्चों को लाइफ टाइम एक्सेस देता है अपने वीडियोस का, क्लासेस का, जो उनकी क्लासेस हुई हैं, उसके साथ में जॉब का एक्सेस का सपोर्ट आपके पास लाइफ टाइम रहता है। रैंक कीवर्ड ग्रुप आपको सारे टूल्स का प्रीमियम एक्सेस प्रोवाइड करता है जो आपके मोर देन 70,000 रुपीज़ के होते हैं। जैसे कि कैनवा का प्रीमियम वर्जन आपको मिलता है, वर्डप्रेस की प्रीमियम थीम्स प्लगइन्स मिलती हैं आपको, शॉपिफाई की प्रीमियम थीम्स मिलती हैं आपको। ऐसे बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल्स हैं, जिनके एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं, और वो आपके पास फ्यूचर में भी बने रहते हैं लगभग 1 साल तक। और वीडियोस और जॉब्स की डिटेल तो आपके पास लाइफ टाइम आती रहती हैं। आप कनेक्ट रहते हो, कई बार आपके कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अपग्रेड होना चाहते हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियोस भी लाइव क्लासेस के थ्रू देख सकते हो। साथ में 10+ सर्टिफिकेशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिनमें आपके अमेजॉन, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे सर्टिफिकेशंस इंक्लूड रहते हैं। मेटा के हो गए आपके, और TCS के हो गए। तो इस तरीके से आपको हम सपोर्ट करते हैं।
आजकल बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं चैट जीपीटी और एआई को लेकर के कि आने वाले समय में ये लोगों की जॉब खत्म कर देगा। जी, इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जॉब का जो नेचर है वो नेचर बदल रहा है, जॉब नहीं खत्म होंगी, जॉब्स के जो तरीके हैं वो बदल जाएंगे। जैसे आने वाला जो टाइम है चैट जीपीटी एआई और रोबोट्स का यूज़ होने लग गया है, इवन अभी भी हो रहा है। बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो रोबोटिक्स का यूज़ प्रॉपर वे में कर रही हैं। जो रिपीटिशन वाले काम होते हैं ना, जो काम बार बार दिन भर करना है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो वो काम अब रोबोट्स करने लग गए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैन पावर के ह्यूमंस की नौकरियां चली जा रही हैं, बस ये है कि जॉब का नेचर चेंज हो रहा है। अब आपको रोबोटिक्स का, डिजिटल मार्केटिंग का, एआई का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उनको मैनेज करने के लिए भी ह्यूमंस ही लगते हैं। अगर आप कोई काम एआई से निकाल रहे हो, कर रहे हो, तो उसको भी मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? वो कोई ना कोई पर्सन लगाए ना एआई को बनाने में भी। उसके साथ में अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कंटेंट क्रिएशन का, जैसे आप एआई का यूज़ करके कोई कंटेंट बना रहे हो, तो आप कंटेंट को केवल एक प्रॉम्प्ट डाल करके नहीं निकाल सकते हो कि वीडियो बना के दे देगा। आपको कस्टमाइज वीडियो के लिए खुद भी काम करना पड़ेगा, तो लगना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जॉब्स और बढ़ेंगी मार्केट में, बस जॉब का नेचर चेंज हो जाएगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती थी वो जॉब्स मार्केट से कम होंगी और लगातार हो रही हैं। इसी वजह से तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां ले ऑफ करती जा रही हैं। तो आप अगर अपग्रेड नहीं है तो पीछे रह जाएंगे, अगर अपग्रेड हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आने वाले समय में जी, कौन सी स्किल्स बच्चा कर ले या सीख ले जिससे उसको जॉब में आसानी हो जाए? हाँ, आने वाले टाइम पे आप आसानी से सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एआई हो गया, एसईओ हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, आपका सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, आपका बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, आपका उसके साथ में डेटा साइंस हो गया, आपका एआई हो गया। ये सारी स्किल्स अगर आप इनमें से कोई भी आप स्किल सीख लेते हो अच्छे से अगर, तो आपको आगे आने वाले टाइम पे जॉब्स के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा। और साथ में मेरा रिकमेंडेशन है सभी बच्चों को कि जो भी आप सीख रहे हो उसको सीखने के साथ में फ्यूचर को प्लान करके आप चलिए कि क्या 5-10 साल बाद अगर टेक्नोलॉजी बदलेगी तो हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग तो चलता था, लेकिन क्या एआई चलता था? नहीं था। एआई आज आया है। हो सकता है कल एआई से भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी आई है या आने वाली है तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पहले से अगर आप अपने आप को तैयार करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जैसे बहुत सारे टीचर्स थे देश में, लाखों टीचर्स जो बेरोजगार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को लाइव ट्रेनिंग क्लासेस लेने में या लाइव ट्रेनिंग्स देने में, पढ़ाने में अपने आप को डेवलप नहीं किया और वो पीछे रह गए, क्योंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ गया। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करते हो तभी आप पीछे रहते हो। अगर डेवलप करते हो तो आप पीछे नहीं रहोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहेंगी और अर्निंग आपकी होती रहेगी। क्या डिजिटल मार्केटिंग में वर्क फ्रॉम होम की भी जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्क फ्रॉम होम, एज ए फ्रीलांसर अपनी एजेंसी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत सारे एजेंसी हैं, देश में हजारों एजेंसीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम के लिए वर्क ऑफर करती हैं, प्रॉपर उसके लिए पेमेंट्स भी करती हैं। उसके साथ में आप अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके भी वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। और अच्छे काम अगर आप करोगे, अच्छा फीडबैक मिलेगा आपको, तो आपको फ्यूचर में भी नए नए क्लाइंट्स इस तरीके से काम देते रहेंगे। बड़ी कंपनियां तो डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग हैं उनको तो हायर करती हैं। क्या छोटे व्यापारी भी इसको कर सकते हैं? एग्जैक्टली। छोटे व्यापारी भी उसको हायरिंग करते हैं डिजिटल मार्केटर्स को। कई बार ऐसा होता है क्योंकि एमएसएमई के व्यापारी है जो एक फुल टाइम कोई पर्सन हायर नहीं कर सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना काम फ्रीलांसर से कराते हैं। अब मान लीजिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीखी अच्छे से, रैंक कीवर्ड ग्रुप कानपुर ब्रांच में आपने ज्वाइन किया फॉर एग्जांपल, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। अब आप चाह रहे हो कि आपको जॉब नहीं करनी है, आपका इंटरेस्ट जॉब में नहीं है, आपका इंटरेस्ट है कि आपको एज ए फ्रीलांसर काम करना है। तो आपने एमएसएमई सेक्टर के 3-4 क्लाइंट्स ले लिए। अब महीने का कोई आदमी आपको 10,000 पे कर रहा है, 15,000 पे कर रहा है। क्या करना है उसका काम? उसको डेली ग्राफिक चाहिए, वीडियोस चाहिए, उसकी वेबसाइट बननी है, आप डिलीवर कर रहे हो, आपको पेमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक पर्सन को रख के अपने यहाँ काम कराएगा तो एक पर्सन वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रखेगा, फिर एक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, तो 15-15 हज़ार रुपये भी सैलरी पे करेगा तो 30,000 रुपये महीने को पे करना पड़ेगा। ऐसे क्या हो गया कि उसने आपको महीने का 10,000 में आपको हायर कर लिया। आप एज ए फ्रीलांसर उसके ऐड रन करते हो, ग्राफिक बनाते हो, वीडियो बनाते हो, थोड़ा बहुत काम वेबसाइट का होता है तो आप कर देते हो, जो कि आप 1 से 2 घंटे में कर लेते हो, और आपको उसके एवज में वो 10,000 या 15,000 जो भी आपका डिस्कस हुआ है वो पे करता है। तो इस तरीके से उसकी भी बचत होती है, ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं होता है और आपको घर बैठे काम मिलता रहता है। तो ये दोनों के लिए फ्रूटफुल होता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हम कब सीख सकते हैं। अगर किसी की एज कम है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे यहाँ जो लोग सीखने आते हैं उनकी एज 15 साल से लेकर के 65 ईयर्स एज ग्रुप के तक लोग होते हैं, जिनकी एज 65 हो चुकी, रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट है इसलिए वो सीख रहे होते हैं। इसलिए एज इज़ नो वॉर। एज का कोई आपको नहीं करना है, तनाव नहीं लेना है कि आपकी एज कम है या ज़्यादा है आप नहीं सीख सकते हैं।
आप आसानी से डिजिटल मार्केटिंग को कभी भी सीख सकते हैं और अपने कैरियर को डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर के अंदर बना सकते हैं। या फिर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई जॉब कर रहे हो, अपग्रेड करने की नीड है, तो वहाँ भी आप सीख सकते हो। आपकी एज कुछ भी हो, 15, 25, 30, 40, 50, हर एज ग्रुप के लोग सीख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग्स की कोई एज नहीं होती है। जैसे अमिताभ बच्चन का एक बहुत अच्छी कोर्स है केबीसी में, उन्होंने कई बार बोला भी है कि मैं आज भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपका सीखना बंद हो जाता है उस दिन आपका जीतना बंद हो जाता है। इसलिए सीखने पे तो हमेशा फोकस होना चाहिए। कोई भी आप बड़ा सेलिब्रिटी ले लें, किसी भी फील्ड का आप ले लें, वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। कहा जाता है कि अफजल गगरी छलकर जाए, जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है वो आपको हमेशा ये दिखाएगा कि उसको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको ज़्यादा ज्ञान होगा उसको ये लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ सीखने के लिए पड़ा हुआ है। हर दिन हर व्यक्ति से सीखते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कैमरामैन से कुछ सीखने को अच्छा मिल जाए, हो सकता है कि इनसे कोई पेरेंट्स उनसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो सीखने को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसकी कोई एज नहीं होती है। आज का अंतिम सवाल, रैंक कीवर्ड ग्रुप को कितना समय हो गया है और कितने बच्चों का प्लेसमेंट वो दे चुका है? बिल्कुल, तो रैंक कीवर्ड्स ग्रुप पिछले 15 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। पिछले 2 सालों से रैंक कीवर्ड्स ग्रुप AI की भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया। और इन 20 ब्रांचेस में 100% प्लेसमेंट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जॉब्स के साथ में वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आप एज ए फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं। और रैंक कीवर्ड ग्रुप लगातार पूरे इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेस भी ओपन कर रहा है। साथ में हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों को जो फोकस रहता है वो क्वालिटी ट्रेनिंग्स पे रहता है, ना कि क्वांटिटी पे रहता है। हम चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आए सीखने के पर्पज़ से, उसका वो पर्पज़ फ्रूटफुल होना चाहिए। इसी वजह से आप पाएंगे कि रैंक कीवर्ड्स ग्रुप सिर्फ कानपुर में ही नहीं, पूरे इंडिया में कहीं भी जहाँ भी ब्रांचेस हैं रैंक कीवर्ड्स ग्रुप की, आपको 100% पॉजिटिव फीडबैक्स ही मिलेंगे। उसका रीज़न है कि हम लोग केवल अर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग बच्चों के कैरियर ग्रोथ पे फोकस करते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। और इसी वजह से हमारा मिशन है और विज़न है इंडिया को स्किल्ड बनाने का। और इंडिया एक दिन स्किल बनेगा, एजुकेशन सिस्टम बदलेगा और चीज़ें अब से बेहतर होंगी आने वाले टाइम पे। तो रैंक कीवर्ड्स ग्रुप लगातार काम कर रहा है पिछले 15 सालों से और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। और आप सबका प्यार और साथ बना रहा तो हम लोग ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। रैंक कीवर्ड ग्रुप में बच्चा कैसे जुड़ सकता है? रैंक कीवर्ड्स ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि 8875999932 है, या डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप कानपुर में हैं या जिस शहर में हमारी ब्रांचेस हैं आप वहाँ पे हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। हम तो हमेशा से ये कहते हैं, जैसे आपको याद हो अगर, तो घड़ी डिटर्जेंट का एक डायलॉग होता था हमेशा, आज भी वो पंचलाइन यूज़ करते हैं, वो पहले इस्तेमाल करें फिर एहसास करें। तो वही रैंक कीवर्ड्स ग्रुप का है कि पहले डेमो क्लास लें फिर ज्वाइन करें। आपके पास आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती है। जब आप डेमो क्लास लेके हाईली सेटिस्फाइड होते हो, 1, 2, 5, 10 जितनी भी चाहो आप डेमो क्लासेस ले सकते हो। आप फीडबैक्स बच्चों को ले सकते हो जो यहाँ से पढ़ चुके हैं। जब आपको लगे कि हाँ अब हम सारी चीज़ें समझ गए हैं, क्लासेस में भी समझ में आ रहा है और हमारे करियर के लिए पर्टिकुलर कोर्स डिजिटल मार्केटिंग AI का बहुत अच्छा है, तो ही आप ज्वाइन करें। आपसे यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं किया जाता है, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता है। आप फ्री हैं ज्वाइन करने के लिए, इसलिए पहले डेमो क्लासेस लें और फिर ज्वाइन करने का डिसीजन लें। थैंक यू।